साथियों, कभी कभी हम किसी चीज़ को ऐसा समझते हैं अपने घर में कि ये बहुत बड़ा वास्तु दोष है और उसी को लेकर के हम लेमेंटिंग करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, उसी की चिंता में डूबे रहते हैं। बाद में पता चलता है ये तो वास्तु दोष था ही नहीं, ये तो बल्कि पॉजिटिव फैक्टर था। और इसी तरह से बहुत बार हम समझते हैं अरे ये तो सबसे अच्छा काम कर लिया हमने, और जो सबसे अच्छा काम किया कभी कभी वही चीज़ वास्तु दोष बन जाती है। मुख्य द्वार में वो कौन सी गलती है, जो छोटी सी गलती आपने खर्चा भी करेंगे, सुंदर भी बनाएंगे, पूरा प्रयास करेंगे, दिल से काम करेंगे, लेकिन बन जाएगा वास्तु दोष। आज हम चर्चा इसी पर करेंगे, वो कौन सा वास्तु दोष है आपके मुख्य द्वार में। आज इसी वीडियो में चलते रहिए, आखिर तक आपसे करूंगा इस पर चर्चा। डॉक्टर आनंद भारद्वाज, वास्तुशास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया। बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन आप सबका आपके अपने चैनल पर। आज का टॉपिक बहुत स्पेशल। एक मेरे पास कमेंट आया किसी का, उसने क्या किया, बड़ी मेहनत से, बड़े खर्चे से, बड़े दिल से एक बहुत शानदार घर बनाया और सोचा कि जब घर बनाया है तो इसका जो मुख्य द्वार है वो भी, उसमें कमी क्यों करूं। अकेला दरवाज़ा उसका कम से कम 1.5 लाख रुपए का खर्चा उसने किया बनाने में, चौखट और दरवाज़ा मिलाकर, बिल्कुल शुद्ध लकड़ी इसमें यूज़ की। गलती कहाँ हुई फिर? हम तो कहते हैं ना कि दरवाज़ा लकड़ी का होना चाहिए, मुख्य द्वार चौखट होनी चाहिए। साइज़ भी बहुत बड़ा था, 4x8 का, फिर गलती कहाँ? आइए करते हैं चर्चा। टॉपिक देख रहे हैं मुख्य द्वार का सबसे बड़ा वास्तु दोष वो नहीं जिसको आप समझते हैं, बल्कि कुछ और वो भी है जो आपसे अनजाने में पैदा हो गया। उतना करो, वैसा करो जो ज़रूरी हो। एक्स्ट्रा जब हम कर डालते हैं ना किसी चीज़ के लिए, तो कहीं ना कहीं पछताना पड़ सकता है। ये देखिए, ये सवाल उनका, मेन डोर 4x8 का बनाया, बहुत शानदार कोठी बनाई उन्होंने, वो बनाया। और उसके अंदर क्या किया उन्होंने, इसके अंदर प्योर लकड़ी का पूरे में 21 देवी देवता उकेरे हुए हैं उन्होंने। मुख्य द्वार जो बनाया, ये जिसका कमेंट आया, उन्होंने उसमें 21 देवी देवता उकेर दिए, यानी उसमें कार्विंग कर दी। लकड़ी के अंदर पूरा का पूरा कार्विंग का काम, नीचे से लेके ऊपर तक, चौखट पर भी कार्विंग का काम, और इतना ज़्यादा उन्होंने इसके ऊपर ये एक तरह से कार्विंग करवा दी देवी देवताओं से। अब हुआ क्या, अभी देखिए, इस पर इन्होंने जो है बहुत सारी कार्विंग की हुई है। ये सिंबॉलिक सीन है, सिंबॉलिक फोटोग्राफ है ये। एक्चुअल उनके घर का हमने यूज़ नहीं किया। तो अब क्या होता है कि सबसे पहले ध्यान देना कि जब भी आप अपना मुख्य द्वार बनाते हैं, लकड़ी का बनाएं, 2 पल्ले का बनाएं तो बहुत अच्छा है। लंबाई चौड़ाई, अगर चौड़ाई को अगर 2 से गुणा करते हैं, 4x8 का, जैसे 3x6 का, ये साइज़ अच्छे होते हैं। बड़े से बड़ा मुख्य द्वार बनाएं। घर के अंदर जितने भी दरवाजे आपके बने हुए हैं, चाहे बाहर का है, कोई भी है, कमरे का है, मुख्य द्वार का साइज सबसे बड़ा होना चाहिए। और जब आप उसकी एडोर करते हैं, जब पूजा करते हैं, द्वार पूजन करते हैं, तो आपका मुख्य द्वार का ही करना होता है। जब चौखट को चढ़ाया जाता है, चौखट की पूजा की जाती है, वो भी मुख्य द्वार की जाती है। इसका मतलब मुख्य द्वार की बहुत बड़ी वैल्यू वास्तुशास्त्र में। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हम कुछ ज़्यादा ही उसके साथ में सेंटिमेंटल हो जाते हैं। इन्होंने क्या किया कि उसमें सोचा कि इतना बड़ा मैंने विशाल घर बनाया, करोड़ों रुपए इस पर खर्च कर दिए, तो चलो मुख्य द्वार को भी मैं बहुत बढ़िया सजा देता हूँ। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भारद्वाज जी, जब उन्होंने उसके ऊपर 21 देवी देवता उकेर दिए हैं, उसके ऊपर उन्होंने कार्विंग करवा दी है, तो इसमें बुराई क्या है? अच्छी चीज़ तो है, बुरी चीज़ तो नहीं है। बिल्कुल सही सोचते हैं आप, अगर ऐसे कुछ उकेरा हुआ है। लेकिन होता क्या है, आपके घर में आप भी आते हैं, 10 तरह के लोग और भी आते हैं, आपके ड्राइवर आते हैं, मजदूर आते हैं, लेबर आते हैं, आपका स्वीपर आते हैं, और भी आते हैं बहुत सारे घर में काम करने के लिए। काफ़ी लोग आते हैं। क्या गारंटी है कि सबके हाथ शुद्ध होंगे? अब जब दरवाजे को खोलेंगे, आपने देखा है बहुत बार कि जो इसका हैंडल होता है, हैंडल से खोलने वाले कम होते हैं। आमतौर पर आप भी अपने घर में दरवाजे को ऐसे हाथ मारकर उसे खोलते हैं। ये जितने भी चित्र यहाँ पर उकेरे जाएंगे, पहली बात तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। कभी भी इतने सारे देवी देवता, इतने सारे चित्र या इतनी सारी चीज़ें कभी भी मुख्य द्वार पर मत उकेरना। ये मत सोच लेना कि अगर यहाँ पर आपने बहुत सारे देवी देवताओं को इकट्ठा कर दिया तो उनका आपको आशीर्वाद मिलेगा। अब इसमें क्या हुआ, इस केस में जब उन्होंने बना लिया, इतना खर्चा कर दिया, मैंने बोला बहुत बड़ा खर्चा कर दिया, तो उनको ऐसा लगा कि कुछ मुझसे गलती हुई है। तब एक वहाँ पर आए कोई चलते, जो उनके जानकार, उन्होंने कहा कि ये जो आपने उकेरा है केवल बाहर की तरफ उकेरा हुआ है, यानी इसकी जो कार्विंग की आपने घर के बाहर की हुई है, इतनी ही कार्विंग जितने आपने बाहर की है, इतनी ही कार्विंग अंदर कर लो, तब ये बैलेंस हो जाएगा। साथियों, एक गलती अगर आपसे हो गई, उस गलती को ठीक करने के चक्कर में आप दूसरी गलती और करते हैं, तो ये भी बहुत बड़ी महागलती होती है। नहीं करना।
ध्यान करना, कभी भी आप जब मुख्य द्वार बनाते हैं उसके ऊपर आप अगर कार्विंग करना चाहें तो करें। ऐसा नहीं है कि अगर आपको भगवान ने लक्ष्मी दी हुई है, आपके पास पैसा खूब है, तो उस पर खर्चा करने में कंजूसी मत करो। मुख्य द्वार ही तो है जहाँ से लक्ष्मी का प्रवेश होता है। लेकिन अगर आपने उस पर कुछ उकेरना है तो ये ध्यान करना, फूल पत्तियाँ वहाँ पर उकेरो। और हाँ, अगर कभी कभी मुख्य द्वार को आपने और एडोर करना है, कोई वास्तु दोष का आपको लगता है कि कुछ गलत है, तो दोनों साइड में स्वास्तिक बना सकते हैं, ऊपर ओम लगा सकते हैं। और अगर आपको जो है घर के ऊपर, मुख्य द्वार के ऊपर कोई भगवान गणेश जी की प्रतिमा लगाना चाहते हैं तो वो जो बाहर लगेगी तो अंदर भी लगेगी। लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप बहुत सारे देवी देवता जितने भी होते हैं, जितने आपको याद आए या जितने किसी ने बताए, वो सबके सब कार्विंग कर दी। आजकल मशीनों से बनती है ना, पहले तो हाथों से बनते थे, छेनी से बनाया करते थे, बहुत बारीक काम हुआ करता था, चिसलिंग कहते थे उसको। अब नहीं होती, अब तो मशीन से बन जाती है, फटाफट लगाई मशीन के अंदर और कुछ घंटे में ही आपका दरवाज़ा तैयार हो जाता है। तो क्या ध्यान करना अपने, कुछ बातें आज अपने पल्ले बांध लेना। अब देखिए यहाँ भी लिखा हमने, बहुत महंगा मुख्य द्वार। अब डाला किसी ने वहम कि किसी की सभी देवी देवताओं को अंदर भी उकेरवाओ। ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया अभी, कि बाहर आपने उकेरे 21 देवी देवता, उनके ऊपर गंदे हाथ लगेंगे। कैसे हाथ लगते हैं, कौन कैसा होता है, बाहर की धूल मिट्टी हवा पानी वहाँ पर आएगा, कोई और भी गंदगी आ सकती है, वहाँ पर जाले लग सकते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जिसको हम पवित्र मानते हैं, देवी देवता मानते हैं, उसका एक्सेस में यूज़ करना, अति में यूज़ करना अच्छा नहीं होता। आपको सजाना है, सजाएं, फूल बेल बनाएं, देख रहे हैं पीछे कितना सुंदर दरवाज़ा बनाया हुआ है, ऐसा गेट लगाएं। और हाँ, अगर आपको मैंने बोला कि अगर आप चाहते हैं कि आप जो है इसके ऊपर कोई स्वास्थ्य बनाना चाहें तो दोनों साइड में बन जाएंगे। और ऊपर जो है जो लॉर्ड गणेश जी की प्रतिमा भी बन सकती है। वो जो प्रतिमा बनाएंगे वो वाममुखी होते हैं, सिटिंग पोज होना चाहिए, बैठे हुए होने चाहिए। और उनकी जो सूंड है, जिधर उनका हार्ट है दिल की तरफ, यानी इंग्लिश का आपको दिखाई पड़े एल लिखा हुआ, सिटिंग पोज हो, आशीर्वाद मुद्रा में बैठे हुए हो, वही पोज लगाया जाता है। दाईं तरफ की सूंड वाला पोज नहीं लगाया जाता। स्टैंडिंग पोज या डांसिंग पोज ऐसा कुछ भी आपने यूज़ नहीं करना। बाहर लगाते हैं गणेश जी तो अंदर भी लगाएं, ज़्यादा अच्छा रहे। इस चक्कर से बचने का आसान तरीका कि अपना ओम या स्वास्तिक का प्रयोग करें। साथ ही छोटे से वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ बता दिया, और हो सकता है कि आप भी कहीं गलती ना करने वाले हों। जब आप बनाएंगे अपना मुख्य द्वार तो ये कुछ बातों का 6-7 बातें मैंने आपको बताई हैं, इनका विशेष ध्यान रखना। अच्छा लगा वीडियो, चैनल भी अच्छा लगा, आपके दिल से निकल रहा है ये कि हाँ भारद्वाज जी मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, तो फिर चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, फॉलो करना इसको। एक से एक बढ़िया छठी यहाँ पर वीडियो आती हैं वास्तुशास्त्र के बारे में। अपने आप में इस चैनल का नाम ही अद्वितीय है। साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दें मुझे इजाज़त। नमस्कार।